हमारा चैप्टर नंबर 1 है सेट, क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 सेट। सेट की डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है ए सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि सेट एक कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होंगे उनका, और जो आपस में अलग अलग होंगे। जो ऑब्जेक्ट हैं वे अलग अलग होंगे, डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से। सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए बी सी, यानी कि सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। एंड द एलिमेंट ऑफ द सेट बाय स्मॉल लेटर ए बी सी। एलिमेंट इसके ये कहलाएंगे जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो ये स्मॉल लेटर से डिनोट होंगे। मेथड टू राइट ए सेट, हमारे पास 2 मेथड्स हैं। नंबर 1 रूस्टर मेथड, नंबर 2 सेट बिल्डर मेथड। रूस्टर मेथड क्या है, और इसको हम लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। इन दिस मेथड वी लिस्ट और राइट डाउन ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट इन ए रो, सेपरेटिंग एवरी 2 एलिमेंट बाई ए कोमा एंड एनक्लोज दैम बाई कर्ली ब्रैकेट। यानी कि जो एलिमेंट है उनको हम कोमा से लिखते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और एक रो में लिखते हैं। जैसे सेट ए है हमारा ए बी सी डी ई, ये एलिमेंट है इसके ए बी सी डी ई, और सेट ए हम कर्ली ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। जैसे सेट बी है 1 2 3 एंड सो ऑन, ये सेट्स हैं। सेकंड है सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर फॉर्म भी बोलते हैं इसको, रूल मेथड भी बोलते हैं। इन दिस केस वी राइट डाउन ए प्रॉपर्टी और रूल पी विच गिव अस ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट। यानी कि इसमें हम एक प्रॉपर्टी लिखते हैं या फिर एक रूल लिखते हैं, पी एक्स से उसको डिनोट करते हैं। जैसे ए सेट है ए इक्वल टू एक्स सच दैट पी एक्स। तो एग्जांपल है जैसे ये कि ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए वोविल। तो ये सेट क्या बनेगा अगर हम इसको रूस्टर फॉर्म में लिखें, तो ए ई आई ओ यू ये वोविल्स होंगे, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो ये सेट बिल्डर फॉर्म कहलाएगी। लैंग्वेज में हो गई ये एक। जैसे हमारे पास एक सेट बी है एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 5, तो ये क्या आएगा बी इक्वल टू 1 2 3 4। नाउ इफ ए इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, वी से दैट ए बिलोंग टू ए, एंड द ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन इज यूज्ड टू डिनोट द पैराज बिलोंग टू। thus we write a belongs to a and b not belongs to a, we write a does not belongs to a and read b does not belongs to a। यानी कि जैसे सेट ए में a है तो a belongs to a हम इसको लिखेंगे, यानी कि a एलिमेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है सेट a में। और अगर इसमें नहीं कर रहा है, मान लो b है a में नहीं है, तो b does not belongs to सेट a। ये इसका मेथड है। ये एप्सिलॉन जो साइन है इसको हम बिलोंग्स टू रीड करेंगे यहाँ पे, और ये डज नॉट बिलोंग्स टू रीड होगा।